ठीक है, नाउ वी स्टार्ट न्यू चैप्टर फिनॉल। ठीक है, फिनॉल मतलब व्हेन द बेंजीन पे डायरेक्टली यदि OH ग्रुप अटैच है तो दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल। ठीक है, इन दिस फिनॉल द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इज sp2। ठीक है, बेंजीन पे यदि दो OH ग्रुप अटैच है वो भी ऑर्थो पोजीशन पे, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसका नाम होता है आपका कैटेकॉल। बेंजीन पे दो OH ग्रुप है और एक कौन सी पोजीशन पे, एक मेटा पोजीशन पे है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्सिनॉल। बेंजीन पे दो OH ग्रुप है लेकिन दूसरा जो OH ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्विनॉल। क्या बोलते हैं इसको, क्विनॉल। बेंजीन पे यदि OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है और बाजू में ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, CH3 है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोक्रिजोल। बेंजीन पे OH ग्रुप अटैच है और ऑर्थो पोजीशन पे COOH है, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन पे OH ग्रुप अटैच है और ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिएल्डिहाइड। बेंजीन पे OH ग्रुप अटैच है और 2,4,6 पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड एंड आयुर्वेद नेम इज, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा आपका 2 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, दिस इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। बेंजीन पे यदि OH ग्रुप अटैच है, ठीक है, और लाइन से 3 OH ग्रुप कंटिन्यू अटैच है, क्या हो रहा है आपका, बेंजीन पे क्या है आपके पास 3 OH ग्रुप कंटिन्यू अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एज पायरोगैनॉल। क्या बोलते हैं इसको, पायरोगैनॉल। बेंजीन पे 3 OH है और तीनों अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तीनों क्या है आपके अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये कुछ कॉमन नाम है जिससे बेंजीन क्या है आपका डायरेक्टली अटैच है OH ग्रुप। ठीक है, पहला क्या हो गया, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, ऑर्थोक्रिजोल, फिर ये यदि मेटा पोजीशन में चले गए तो मेटाक्रिजोल, पैराक्रिजोल, फिर बेंजीन पे OH और COOH है, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिएल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, पायरोगैनॉल एंड फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है, कुछ कॉमन नाम है जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। अपन फिनॉल को कहां से बना सकते हैं, तो फिनॉल बनाने की मेनली 5 मेथड है। कितनी मेथड है आपके पास, 5। सबसे पहली मेथड है आपका फ्रॉम बेंजीन। अब आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन एंड NaOH। तो अपन कैसे बना सकते हैं वो अपन देखते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। ठीक है, फर्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन में ऐसा क्या करेंगे, आपका फिनॉल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन का सबसे पहले अपन करते हैं सल्फोनेशन। इसको ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओलियम भी यूज कर सकते हैं। ओलियम मतलब होता है आपका H2H2O7, दिस इज कॉल्ड एज ओलियम। तो क्या हो जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, मतलब बेंजीन के ऊपर SO3H, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन इस बेंजीन को अपन क्या करेंगे, फिर से NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, बेंजीन के ऊपर ONA, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। देन इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय HCl एंड इट इज कन्वर्ट इनटू फिनॉल। तो पहली प्रिपरेशन मेथड क्या होगी, अपन बेंजीन को ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन इट इज ट्रीटेड विद NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, देन इट इज न्यूट्रलाइज्ड टू फॉर्म फिनॉल। अब इसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल बाय यूजिंग बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH। उसमें HCl दिया नहीं है, तो HCl आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइज के लिए यूज करना है।
ठीक है, इसको अपन डायरेक्ट शॉर्टकट में और क्या लिख सकते हैं, बेंजीन को सबसे पहले अपन किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर SO3H, और देन सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसको डायरेक्टली NaOH और हाइड्रोलिसिस दोनों एक साथ कर सकते हैं H+, तो इट इज कन्वर्ट इनटू फिनॉल। दिस इज अ फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, सेकेंड मेथड है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में ऐसा क्या करेंगे कि आपका फिनॉल प्रिपेयर हो जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl-, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका क्या करेंगे अपन, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, हाइड्रोलिसिस। वार्म किया तो सीधा आपको क्या बनेगा, आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट फिनॉल, मतलब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सीधा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका फिनॉल प्रिपेयर हो जाएगा। अब डायजोनियम सॉल्ट आता कहां से, तो व्हेन सैंडमेयर रिएक्शन के इनकम्प्लीट रिएक्शन है सैंडमेयर का, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद, क्या कर रहे हैं अपन, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या रहता है आपका NH2, इसको अपन ट्रीट करेंगे NaNO2 और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट N2+ Cl-। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड मेथड है आपकी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में ऐसा क्या करेंगे कि आपका फिनॉल प्रिपेयर हो जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा आपका Cl। इस क्लोरोबेंजीन को जब आप ट्रीट करोगे एक्वस KOH और एक्वस NaOH के साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में KOH और NaOH का मीनिंग क्या रहता है, एक ही रहता है, बोथ आर बेस अल्कली। जब इसको अपन ट्रीट करेंगे कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा 623 केल्विन और 300 ATM, तो इट इज फॉर्म फिनॉल। तो देखो क्या होता है, फिनॉल डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता, फिनॉल सबसे पहले क्या बनता है आपका, फिनॉक्साइड आयन बनता है, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा ONA, फिर उसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो या HCl के साथ न्यूट्रलाइज करोगे तो इट इज कन्वर्ट इनटू फिनॉल। इसमें कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा 623 केल्विन और 300 ATM, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, डाउस प्रोसेस। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं, ये नाम नहीं दिया है। ठीक है, ये सेम रिएक्शन हेलोअल्केन हेलोअरीन में भी है। बंद कर दी, नहीं चालू है। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, इतना तीनों क्लियर है सबको। तो तीन प्रिपरेशन मेथड हो गई है। पहली प्रिपरेशन मेथड क्या हुई, फ्रॉम बेंजीन, दूसरी प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, और तीसरी प्रिपरेशन मेथड है क्लोरोबेंजीन। अभी अपन देखते हैं चौथी प्रिपरेशन मेथड। चौथी प्रिपरेशन मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बेंजीन के ऊपर OH और COOH को क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब यहां पे अपन ने क्या यूज किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसको जब आप ट्रीट करोगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम मतलब होता है NaOH और CaO को क्या बोलते हैं अपन, सोडा लाइम। जब इसके साथ आप ट्रीट करोगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, फिनॉल प्रिपेयर हो जाता है। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहां से, Na2CO3। तो डीकार्बोक्सिलेशन मेथड से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे क्या हो जाता है, एक कार्बन क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है चेन में से। ठीक है, क्या निकलेगा यहां से, ये ऐसा निकल जाएगा यहां से बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड को जब सोडा लाइम के साथ ट्रीट करोगे और NaOH और CaO को क्या बोलते हैं अपन, सोडा लाइम। तो इट कन्वर्ट इनटू फिनॉल। ये हो गया आपका चौथी प्रिपरेशन मेथड। पांचवी प्रिपरेशन मेथड है, दिस इज अ कमर्शियल मेथड। ठीक है, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। आयुर्वेदिक नेम ऑफ क्यूमीन इज, इसका दो नाम है, एक होता है इसको अपन बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मतलब बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप है आपका, आइसो ग्रुप है, मतलब सेकंड पोजीशन पे बेंजीन अटैच है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है आपका, बेंजीन पे
CH3 CH3, मतलब प्रोपेन की चेन बनाना है, सेकंड पोजीशन पे आपको बेंजीन ब्रांच लेना है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्यूमिन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जब इसका अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, तो इट इज कन्वर्ट इनटू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब आप हीट करोगे तो इट इज कन्वर्ट इनटू फिनॉल प्लस एसीटोन, इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये भी आपका यूज होता है, ठीक है, इसको इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल मेथड। तो ये क्यूमीन हो गया। अब क्यूमीन बना कैसे होगा, तो क्यूमीन बना कैसे, बेंजीन को जब अपन ट्रीट करेंगे किसके साथ, 1-क्लोरोप्रोपेन के साथ, किसके साथ ट्रीट करोगे आप, 1-क्लोरोप्रोपेन in the presence of anhydrous AlCl3 or FeCl3, this reaction is called as Friedel-Crafts alkylation, मतलब अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है किसके ऊपर, रिंग के ऊपर, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्या बन रहा है आपका, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 1 कार्बन से अटैच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Cl अटैच है, Cl जब निकलेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्या होता है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जब ये पॉजिटिव चार्ज यदि यहाँ चला जाएगा और इसका H उधर चला जाएगा तो दिस इज कॉल्ड एज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो अपने आप ही रीअरेंजमेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइल कार्बोकैटायन, एंड दिस प्रोपाइल कार्बोकैटायन अटैक ऑन द बेंजीन एंड टू फॉर्म क्यूमीन, ठीक है। तो ये कौन सी मेथड हो गई आपकी, 5वीं प्रिपरेशन मेथड हो गई फिनॉल बनाने की, ठीक है। 6वीं प्रिपरेशन मेथड है रेसिक मेथड, कौन सी मेथड है, रेसिक मेथड, ये भी आपको एनसीईआरटी में नहीं है। तो रेसिक मेथड क्या बोलता है, तो रेसिक प्रोसेस बोलती है आपकी कि व्हेन क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे अपन, जब क्लोरोबेंजीन का जब अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका ऑक्साइड SiO2 800 केल्विन पे, तो इट इज कन्वर्ट इनटू फिनॉल, ये भी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट अपन ने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, सिलिका ऑक्साइड और 800 केल्विन, तो इट इज कन्वर्ट इनटू फिनॉल। तो ये फिनॉल की 6 प्रिपरेशन मेथड है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। फिनॉल्स आर कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड, है ना, दे आर स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल, स्प्रेंगली सॉल्युबल है मतलब बहुत कम अमाउंट में सॉल्युबल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फिनॉल। तो ये फिनॉल के क्या हो गए, प्रिपरेशन मेथड। अब अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में फिनॉल में क्या है आपका, बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है, और जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है तो बेंजीन के ऑल द कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या रहेगा आपका, sp2। जब sp2 जियोमेट्री, sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन रहेगा तो जियोमेट्री क्या रहेगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब फिनॉल क्या कर सकता है आपका, H+ आयन लूज करेगा, क्या करेगा आपका फिनॉल, H+ आयन लूज करेगा, तो उसको अपन बोलते हैं एसिडिक नेचर। अब फिनॉल एसिडिक है या नहीं तो कैसे पता चलेगा, तो फिनॉल को क्या करेंगे अपन, जब ट्रीट करेंगे Na के साथ, सोडियम मेटल के साथ, when phenol is react with sodium metal it is convert into sodium phenoxide, क्या हो जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर ON, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फेनॉक्साइड, और यहां से लिबरेट क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है, एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है, इसी फिनॉल को जब आप ट्रीट करोगे किसके साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, बेंजीन के ऊपर ONA आ जाएगा, बट यहां से बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका, वाटर लॉस होगा। यहां पे भी प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम फेनॉक्साइड, और जो भी चीज H+ आयन देता है, H+ आयन डोनर इज कॉल्ड एज एसिड। तो फिनॉल क्या कर रहा है आपका, Na और NaOH के साथ कंबाइन होकर क्या कर रहा है आपका, H+ आयन निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फेनॉक्साइड। तो फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। तो आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, राइट द 2 रिएक्शन व्हिच एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ द फिनॉल, ठीक।
तो ये दो रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, 2 मार्क मिल जाएंगे। अब उसके बाद क्या आता है, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होता है, RCOOH। ये भी एसिड है बोलते हैं, ये भी एसिड है, फिर कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या रहता है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज इट रिएक्ट Na के साथ भी रिएक्शन दिखाता है, NaOH के साथ भी दिखाता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी दिखाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन दिखाता है। लेकिन फिनॉल ओनली 2 के साथ रिएक्शन दिखाता है, Na और NaOH। इसका रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड चारों के साथ रिएक्शन दिखाता है करके स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एज कंपेयर टू फिनॉल इट इज अ वीक एसिड। फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को क्या बोलते हैं अपन, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। अब अल्कोहल और फिनॉल में कंपैरिजन करते हैं। अल्कोहल मतलब क्या होता है, ROH, और फिनॉल मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा आपका, OH। when alcohol lose H+ ion, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, RO-। दिस इज कॉल्ड एज एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्साइड आयन। और फिनॉल यदि H+ आयन लूज करेगा तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा आपका, फिनॉक्साइड आयन। अब ये भी एल्कोक्साइड बना रहा है, ये भी फिनॉक्साइड बना रहा है, फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वो नहीं है, क्यों? बिकॉज फिनॉक्साइड आयन फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बनाता है ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन एल्कोक्साइड आयन डू नॉट फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। करके क्या रहता है, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। तो H+ आयन लूज करके क्या बनेगा, फिनॉक्साइड, एंड ड्यू टू रेजोनेंस इट इज अ मोर स्टेबल। क्या हो जाएगा आपका, ड्यू टू रेजोनेंस इट इज मोर स्टेबल। अब उसके बाद आता है फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में कंपैरिजन करते हैं। फिनॉल मतलब होता है बेंजीन के ऊपर OH, और फिनॉक्साइड आयन मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर O-। When we draw the resonating structure of phenol, oxygen carries positive charge। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बट व्हेन वी ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ऑक्सीजन डज नॉट कैरीज एनी चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर एक भी चार्ज नहीं आता जब रेजोनेंस अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं है, तो इट इज अ मोर स्टेबल, हेंस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, ठीक। अब उसके बाद यदि फिनॉल में अपन कोई ग्रुप लगा देते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, OH, तो फिनॉल है, अपन 3 फिनॉल ले लेते हैं। पहले वाले फिनॉल में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और लास्ट वाले में अपन लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑक्सीजन को नीचे से क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन यहां से H+ आयन को इजीली लूज नहीं करेगा। बट यहां पे अपन ने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा, तो ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, कम, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इजीली H+ आयन के बॉन्ड को खींच के H+ को क्या करेगा, वहां से भगा देगा। तो जो इजीली H+ आयन डोनेट करता है तो वो क्या रहता है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने से एसिडिटी इंक्रीजेस, दिस इज एसिडिक ऑर्डर। इसको बताने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, Ka की वैल्यू रहती है, Ka मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी एसिडिटी उतनी ज्यादा रहेगी। Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी और एसिडिटी क्या रहेगी, उतनी ज्यादा। और इसका उल्टा होता है pKa। pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी एसिडिटी उतनी क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। समझ रहे हैं? तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर Ka वैल्यू और pKa वैल्यू। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने से एसिडिटी बढ़ जाती है और डोनेटिंग ग्रुप लगाने से एसिडिटी क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसमें अपन कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं और, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप लगाते हैं, वो भी बेंजीन में क्या रहते हैं, 3 अलग अलग पोजीशंस रहते हैं। कौन कौन से, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब उसमें यदि कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें अपन कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो इसको देखने के लिए अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं अपन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा लेते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल,
और एक मेटा नाइट्रोफिनॉल और एक नॉर्मल लेते हैं फिनॉल। 4 एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा पोजीशन पे क्या लेना पड़ेगा आपको, NO2 लेना पड़ेगा, और NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो पोजीशन पे क्या रहेगा आपका, NO2। उसके बाद क्या आता है आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल, और लास्ट में अपन क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। NO2 ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या हो जाएगा आपका, एसिडिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे अब तीनों में NO2 ग्रुप है, तो सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा आपका, फिनॉल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। अब इन तीनों में यदि कंपैरिजन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे NO2 ग्रुप कौन से पोजीशन पे, पैरा पे, यहाँ पे ऑर्थो पे, और यहाँ पे कौन से पोजीशन पे, मेटा पे है। अब जो फिनॉल रहता है वो प्लस आर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, फिनॉल प्लस आर। तो प्लस आर ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जो फिनॉल है वो कौन सा ग्रुप है आपका, प्लस आर, और प्लस आर ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और जो माइनस आर रहता है वो क्या रहता है आपका, मेटा डायरेक्टिंग। तो इसका जो इफेक्ट है ऑर्थो और पैरा में ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू मेटा, और पैरा वाला ज्यादा स्टेबल रहता है ड्यू टू क्रिस्टलिक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। हेंस पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो, देन मेटा, और देन नॉर्मल फिनॉल। क्लियर है, क्योंकि फिनॉल क्या है आपका, प्लस आर ग्रुप है, तो प्लस आर ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे इफेक्ट दिखाएगा, और माइनस आर ग्रुप रहता तो मेटा पे इफेक्ट दिखता था। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। अब अपन एक लेते हैं फिनॉल। फिनॉल मतलब क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH। उसके बाद क्रिजोल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्रिजोल मतलब होता है बेंजीन के ऊपर OH और CH3 ग्रुप रहता है, तो क्रिजोल बोलते हैं। ये कौन सा क्रिजोल लिया अपन ने, मेटा क्रिजोल। उसके बाद लेते हैं अपन पैरा क्रिजोल। पैरा क्रिजोल मतलब बेंजीन के पैरा पोजीशन पे क्या रहेगा आपका, CH3, और लास्ट में क्या लेते हैं अपन, ऑर्थो क्रिजोल। अब इसमें क्रिजोल मतलब CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप क्या है आपका, प्लस आर ग्रुप है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या रहता है आपका, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और थोड़ी देर पहले अपन ने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिटी डिक्रीजेस, तो यहां तो है ही नहीं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा आपका, फिनॉल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट अपोजिट दिखेगा, मेटा पैरा ऑर्थो, है ना, क्योंकि मेटा पे नहीं आता रोल इसका, तो ये ऐसा ऑर्डर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद और तीसरा एग्जांपल्स लेते हैं अपन। ठीक है, ऑर्थो हेलोफिनॉल। अब हैलोजेंस ले लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, फिनॉल रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी हैलोजन ले लो, Cl ले लो, या फिर Br ले लो, या तो आयोडीन ले लो, या फ्लोरीन ले लो। ठीक है, ऑर्थो हेलोफिनॉल। उसके बाद क्या आ जाएगा, मेटा हेलोफिनॉल, मतलब मेटा पोजीशन पे कोई भी हैलोजन, अपन क्लोरीन ले रहे हैं तो मेटा क्लोरोफिनॉल हो जाएगा, और लास्ट में क्या लेते हैं अपन, पैरा क्लोरोफिनॉल लेते हैं। अब हैलोजन जो रहते हैं ये क्या रहते हैं, प्लस आर ग्रुप भी दिखाते हैं और माइनस आई भी दिखाते हैं। प्लस आर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि हैलोजेंस हैविंग 3 लोन पेयर, और माइनस आई मतलब बिकॉज़ हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, करके क्या दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पे पोजीशन ज्यादा इफेक्ट दिखेगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर एसिडिटी और बेसिसिटी का। क्लियर है सबको? इससे अपन क्या कर सकते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है नो चार्ट बना दूं नेक्स्ट। अब उसके बाद आता है आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में देखते हैं, एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो फिनॉल मतलब क्या होता है आपका, बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा आपका, OH। अब इस फिनॉल को अपन डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ ट्रीट करेंगे तो वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इस फिनॉल को अपन ट्रीट करेंगे जिंक डस्ट के साथ। किसके साथ ट्रीट करोगे आप, जिंक डस्ट के साथ। जब इसको हीट करोगे तो फिनॉल इज कन्वर्ट इनटू बेंजीन। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, बेंजीन क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपको कन्वर्जन में काम आएगा। ठीक है, कि फिनॉल को जब डायरेक्टली बेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे, उसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट कर दो, सीधा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन। इसी फिनॉल को यदि आप अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे, अमोनिया मतलब क्या होता है आपका, NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, इसके साथ हीट करोगे तो इट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एनिलीन। तो फिनॉल से सीधा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, एनिलीन बन जाएगा। और ये वाली जो रिएक्शन है NCERT में नहीं है। ठीक है, एनिलीन बनाने की। उसके बाद असाइलेशन,
इसी फिनॉल को जब आप ट्रीट करोगे असाइल क्लोराइड के साथ RCOCl और एसिड एनहाइड्राइड के साथ RCO का होल ट्वाइस O, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आता है, दोनों बोथ आर एक्ट एज अ असाइलेटिंग ग्रुप, असाइल क्लोराइड लो या असाइल एनहाइड्राइड लो, तो क्या होगा, फिनॉल का H निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन के ऊपर OCOCH3, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर, है ना, कौन सा ग्रुप है आपका, ईस्टर, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल एसिटेट, यदि एसिडिक एसिड लिया तो, ठीक है। उसके बाद इसी फिनॉल को यदि आप ट्रीट करोगे बेंजीन के साथ, मतलब यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, C6H5COCl, तो क्या हो जाएगा आपका, CH3 की जगह क्या लेना पड़ेगा आपको, बेंजीन लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका OCOC6H5, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, बेंजोइलेशन। अब जैसे मैंने यहाँ पे R लिया है, तो R के जगह कितने भी कार्बन चेन आप यूज कर सकते हो, मिथाइल ले सकते हो, इथाइल ले सकते हो, जो आपको क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बेंजोइलेशन, मतलब क्या करेंगे अपन, इस फिनॉल को किसके साथ ट्रीट करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल बेंजोएट, क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, फिनाइल बेंजोएट। उसके बाद एक नेम रिएक्शन है, इसी फिनॉल को क्या करेंगे अपन, ट्रीट करेंगे, देखो इसमें दो स्टेप से कर सकते हैं, NaOH CO2 और हीटिंग, ऐसा तीन एक साथ दिया रहेगा, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर OH और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, COOH, तो दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड। और इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन कोलबेज रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा और स्टेप बाय स्टेप लिखा तो भी चलेगा। फिनॉल को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर उसको CO2 के साथ ट्रीट करेंगे और फिर न्यूट्रलाइज करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, सैलिसिलिक एसिड। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, कोलबेज रिएक्शन, एक मार्क के लिए डायरेक्ट आ सकता है। उसके बाद आता है आपका रीमा-टीमन रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन कौन सी है आपकी, रीमा-टीमन रिएक्शन। अब रीमा-टीमन रिएक्शन क्या होती है, तो रीमा-टीमन रिएक्शन बोलती है इसी फिनॉल को जब आप ट्रीट करोगे NaOH और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मतलब क्या होता है, CHCl3, और इसी को क्या करेंगे अपन, फिर बाद में एसिड न्यूट्रलाइज करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, सैलिसिलिएल्डिहाइड, तो बेंजीन के ऊपर OH और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CHO, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिएल्डिहाइड। इसमें क्या हो रहा है, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिएल्डिहाइड, और इस रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है ना, इसका आप मैकेनिज्म भी बता सकते हैं। और इस रिएक्शन का कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CCl2 डॉट डॉट, दिस इज कॉल्ड एज कार्बीन, क्या बोलते हैं इसको, डाइक्लोरोकार्बीन। जब कार्बन पे एक लोन पेयर रहता है तो उसको अपन बोलते हैं कार्बीन, ठीक है, और दो Cl करके इसको अपन क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रीमा-टीमन रिएक्शन, ठीक है। नीट में 4 बार आ चुका है रीमा-टीमन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, सेम जेडब्ल्यू में 2 बार आया है, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन रहता है, खाली इसको घुमा के पूछता है, इसको ऐसा किया तो क्या बनेगा, वैसा किया तो क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इस फिनॉल का ऑक्सीडेशन, यदि फिनॉल को ट्रीट करेंगे Na2Cr2O7, या तो सोडियम क्रोमेट या तो इसके जगह अपन क्या ले सकते हैं, पोटेशियम क्रोमेट, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन, क्या बन जाएगा आपका, बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग टूट जाएगी और बेंजीन के अपोजिट पोजीशन पे C डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज पैरा बेंजोक्विनोन, क्या बन जाएगा आपका, पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। यहां तक का क्लियर है सबको, तो ये फिनॉल के क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, जैसे अपन फिनॉल ले रहे हैं, फिनॉल मतलब क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन के ऊपर OH। अब इसमें आपको बेंजीन जनरली क्या दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब द स्पीशीज कैरीज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये 5 रिएक्शन हर चैप्टर में कॉमन ही है, जो 11 से पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन सी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन,
फ्रीडेलक्राफ्ट असाइलेशन और हैलोजिनेशन। ठीक है, ये 5 रिएक्शन हर चैप्टर में आपको आने वाली, जहां पे भी एरोमेटिक कंपाउंड आ गया। अब इस बेंजीन को अपन क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट ट्रीट कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ ट्रीट करोगे आप, ब्रोमीन वाटर। तो आपको एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अब फिनॉल मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, ऑक्सीजन हैविंग 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। इट इज अ प्लस R ग्रुप एंड इट इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या रहता है ये, एक्टिवेटिंग, रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, इसीलिए ब्रोमीन क्या हो जाता है, तीनों पोजीशन पे चला जाता है, बिकॉज इट इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तीनों जगह आपका Br चला जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। आपको कन्वर्जन भी आ सकता है कि फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये एक हो गया। अब अपने को यदि ऑर्थो पैरा एक ही जगह प्रोडक्ट चाहिए, ये 3 जगह, इसमें तीनों एक साथ आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मोल ऑफ बेंजीन लेना, Br2 लेना पड़ेगा। कितने मोल ऑफ Br2 लेना पड़ेगा आपको, 3 मोल ऑफ Br2। ठीक, अब सेकंड आता है, इसी फिनॉल को जब आप ट्रीट करोगे ब्रोमीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसके साथ जब आप ट्रीट करोगे तो Br अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन, दोनों में से कोई एक जगह जाएगा। बट जो फिनॉल ग्रुप है ये क्या है आपका, प्लस R ग्रुप है, एंड प्लस R ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, और इसमें भी जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा आपका, मेजर, ड्यू टू क्रिस्टलैटिक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्या रहता है आपका, ड्यू टू क्रिस्टलैटिक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये हो गया ब्रोमिनेशन। अब उसके बाद दूसरा आता है नाइट्रेशन। इस फिनॉल को यदि आप ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, इसके साथ ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, और याद रखना नाइट्रेशन के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं अपन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। ठीक है, या फिर अपन इसको डायरेक्टली, आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तीनों जगह चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दिस इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल का क्या करोगे आप, ट्रीट करोगे किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। फिर इसी फिनॉल को जब आप ट्रीट करोगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा आपका, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम आपको आता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, व्हाई, मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल, क्यों, बिकॉज इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब होता क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब होता है किसी एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल्स का या सेम मॉलिक्यूल्स का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, उनके बीच में एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। तो इसका H और इसके O के बीच में बॉन्ड बन गया, ये एक ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बट पैरानाइट्रोफिनॉल में दोनों ग्रुप क्या अपोजिट है, तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका वेट कम रहेगा, इजीली वोलेटाइल हो जाएगा। इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल या स्टीम वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है 1 मार्क के लिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया नाइट्रेशन। उसके बाद आता है आपका सल्फोनेशन। इसी फिनॉल को जब आप ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसके साथ ट्रीट करोगे आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या तो इसके जगह पर क्या ले सकते हैं, ओलियम भी यूज कर सकते हैं, वो भी सल्फोनेटिंग एजेंट है। यदि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करोगे तो सल्फोनिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो पोजीशन।
कहां पे आ जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। और यही वाली रिएक्शन यदि आप क्या करोगे 100 डिग्री पे करोगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका पैरा पोजीशन पे आपको सल्फोनिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा SO3H। तो इसको अपन क्या बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिलिक एसिड। ठीक है, बेंजीन के ऊपर SO3H मेन पावरफुल ग्रुप है। सबसे मेन पावरफुल ग्रुप कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद क्या आता है आपका सल्फोनिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसी फिनॉल को जब आप ट्रीट करोगे अल्काइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन और इसमें भी क्या हो जाएगा आपका पैरा प्रोडक्ट इज मेजर। क्या हो जाएगा आपका पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, नाइट्रेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिलिक ग्रुप और हैलोजिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप ऑन द रिंग। उसके बाद एक रिएक्शन है फिनॉल की टेस्ट कैसे करेंगे तो फिनॉल को जब आप ट्रीट करोगे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ FeCl3 इसके साथ ट्रीट करोगे आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका यहाँ पे FeOC6H5 थ्राइस। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है आपका वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। फॉर कॉम्पिटिटिव और बोर्ड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फिनॉल की एक टेस्ट है। कैसे पहचानेंगे कि फिनॉल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में या फिनॉल आपको दिया और अल्कोहल दिया है तो कैसे पता करेंगे तो फिनॉल को क्या करेंगे अपन न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स यदि बनता है तो अपन क्या बोलेंगे फिनॉल प्रेजेंट है और नहीं बनता तो फिनॉल अब्सेंट है। ये वाली रिएक्शन ओनली फिनॉल देता है अल्कोहल नहीं देता। तो ये टेस्ट कब काम आएगी डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल और फिनॉल। तो ये आप लिख सकते हैं अल्कोहल ये वाली रिएक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से ये 5 है इसमें कौन कौन से हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, और ये आपकी एक टेस्ट है। तो यहाँ पे आपका फिनॉल का पार्ट खत्म हो